हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से एग्जाम में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए फर्स्ट नंबर 17 का फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, मतलब कुल बल्ब की संख्या कितना है, 20 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में कुल बल्बों की संख्या। कुल बल्बों की संख्या जानते हैं, कुल को हम लोग कुल संभव परिणामक संख्या बोलते हैं एनएस, जिसको किससे सूचित करेंगे, एनएस से। कुल बल्बों की संख्या कितना है, 20। ठीक है। आप देखिए समूह में 4 बल्ब खराब है, खराब बल्ब की संख्या कितना हो गया, 4। खराब बल्बों की संख्या बराबर कितना हो गया, 4। अब देखिए क्वेश्चन उसके बाद क्या बोला, इस समूह में से एक बल्ब यदि छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता की यह बल्ब खराब होगा। तो खराब बल्ब का प्रायिकता बोल रहा है हम लोग को। तो खराब बल्ब जो है कितना है, 4, कुल कितना है, 20। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, खराब बल्ब होने की प्रायिकता तो जानते हैं एनी बटे एनएस होता है। तो खराब बल्ब क्या है, एनी है मेरा, तो ये एनी बटे एनएस, या खराब बल्ब भी लिख सकते हैं हम लोग, खराब बल्ब या कुल बल्ब। देखिए न तो एनएस ही लिख दीजिए शॉर्ट में, जब यहाँ पे दिखाई दे तो आप देखिए एनी का वैल्यू कितना है, 4 है, और एनएस का वैल्यू कितना है, 20 है। 4/20, 4 के टेबल में देखिए 20 आता है, कितना बार है, 5 बार में। 4 के पार हम एक बार में 4 कट गया, 5 बार में 20 हो गया। यही आंसर हो गया पहला का मेरा। समझ गए आप लोग। इसमें खराब बल्ब की संख्या दिया हुआ है और कुल बल्ब कितना दिया है, 20 दिया है। तो 4/20 कर दिए तो 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड नंबर को समझते हैं। मान लीजिए 1 से ही क्वेश्चन पूछाइए, में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता, यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो अब देखिए बल्ब बोल रहा है कि खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा तो अच्छा बल्ब का निकालने बोल रहा है ना, खराब नहीं है, कोई भी सामान खराब नहीं है, इसका मतलब जो अच्छा है उसके बारे में बोल रहा है निकालने के लिए। तो अच्छा कितना है, तो अब देखिए 20 कुल था बल्ब, 20 कुल में से 4 खराब था, तो खराब वाला आप इसमें से घटा देंगे तो अच्छा की संख्या कितना निकल गया, 16। कितना हो गया, 16। 16 बटे कुल कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर में सबसे पहले लिखेंगे, यहां खराब लिखे हैं तो लिखेंगे अच्छे, खराब नहीं है मतलब क्या, अच्छे बल्बों की संख्या। अच्छे बल्बों की संख्या क्या हो जाएगा, 20 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कुल बल्ब में से घट जाएगा खराब बल्ब, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। अच्छे बल्बों की संख्या 20 माइनस 4, क्योंकि कुल 20 था, खराब 4 था, तो अच्छा बल्ब निकालने के लिए 20 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 16 निकल गया अच्छा बल्ब। अब अच्छे बल्ब की प्रायिकता बोल रहा है, तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या होगा, इसका एनी, ये कितना हो गया, इसका एनी हो गया, एनएस जानते हैं कितना है, 20 है, तो एनी बटे एन एस, तो 16 बटे कितना हो गया, 20,
4 के पर हम देखिए दोनों कटेगा, 4 के पर हम 4×16, 5×20, इसका आंसर कितना हो गया 4/5। बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले दिया कि खराब बल की संख्या 4 है, कुल अच्छे बल 20 है, तो खराब बल का पूछा तो 4/20 हो गया। दूसरा बोला कि खराब बल नहीं है, मतलब खराब नहीं है तो मतलब अच्छा का बोल रहा है, तो खराब नहीं है 20 में से 4 को घटा दिया तो अच्छा बल 16 निकल गया, और 16 बटे क्या कर दिए 20, 4 के पर हम 4×16, 5×20, 4/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 भी बहुत बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है, तो 18 भी क्वेश्चन हम लोग ध्यान से करते हैं। बोला एक पेटी में 90 डिस्क है, कितना डिस्क है टोटल 90 है, जिसका संख्या 1 से 90 तक है। कहां तक है संख्या 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदि छाया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। कितनी अंकों की 2 अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले कुल संभव परिणामों की संख्या हम लोग कितना हो गया 90 हो गया, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। कितना है 90। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो तो 2 अंकों की संख्या आने की घटना क्या होगा, 2 अंकों की संख्या आने की घटना, 2 अंकों की कुल संख्या कितना है 81। मालूम चल गया हमको, समझ गए कैसे समझाए हम कि 1 से 9 तक ही जो है एक अंक की संख्या आ रहा है। हमको 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है 90 तक में, तो 2 अंकों की संख्या निकालना है, तो एक अंक की संख्या कितना है 9, तो 90 में से एक अंक की संख्या जितना है उसको घटा दिए, 9 एक अंक की संख्या आया, तो 90 में से घट गया, मतलब 81 जो है वो हमेशा कौन कितना अंक की संख्या है 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो हमको 2 अंकों की संख्या का एक प्रायिकता निकालना है, तो ये मेरा NE हो गया 81। अब इसका प्रायिकता 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, NS कितना है 90, ये क्या है NS बराबर 90। ठीक है, ये NS दिया हुआ है। आप प्रायिकता का हम लोग जानते हैं डायरेक्ट सूत्र, P बराबर क्या होता है NE बटे NS होता है। तो NE देखिए कितना है 81 है, NS कितना है 90 है, NE बटे NS। तो 9 के पहरा में 9 के पहरा 9 बार में 81 आता है, 10 बार में क्या आता है 90, 9 के पहरा से कटेगा ये, तो यहाँ 9 से काटे 9 9 81, 9 है 90। आप देखिए 3 9 8 10 किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब इसका सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग जानते हैं जिसका वर्ग निकले, जैसे 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसा ऐसा 1 से 90 के बीच कितना वर्ग वाली संख्या आएगा उसका प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना। एक पूर्ण वर्ग छोटिया वर्ग
वर्ग संख्या आने की घटना, आने की घटना। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन आया देखिए, तो 1 से स्क्वायर स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहां स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि हमको लेना है कहां तक? 90 तक ही लेना है। तो 90 तक जो भी स्क्वायर वाला संख्या होगा उसी को हम लोग सिर्फ लेंगे। तो स्क्वायर वाला संख्या कितना आ गया? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया? 9। यानी का मान कितना हो गया? 9 हो गया। और कुल कितना है मेरा? 90। क्या बोल रहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या तो यही सब आएगा। 1 से लेके 9 तक का वर्ग करेंगे, जो 90 तक हमको लेना है। 90 से आगे हमको बढ़ना नहीं है। 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी का 9 तक में लिए तो क्या है? 81 तक आया। तो टोटल संख्या कितना आ गया? 9 आ गया। अब यहाँ पीई बराबर सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे फिर से, एनई बटे एनएस। तो क्या हो जाएगा? 9 बटे कितना हो जाएगा? कुल कितना है? 90। तो 9 का पारा जानते हैं, एक बार में 9 कटा, 10 बार में 90। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इसका 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कुल सम परिणामों की संख्या 90 तक लेना है, तो हम बोल रहा है 2 अंकों की संख्या आने की घटना। हम इसे पहले बताए कि 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पता करना होगा 1 से 90 के बीच जो है एक अंक की संख्या कितना आता है। तो एक अंक की संख्या जानते हैं आप लोग, 1 से 9 तक एक अंक आया। उसके बाद 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या हो गया। तो 90 में से कितना आया? 9 को ही आया एक अंक की। 90 में से 9 घटा दिए, 2 अंक की संख्या कितना है? 81। 81 इसी का प्रायिकता बोला था, 81 बटे कुल कितना? 90। 9 9 81, 9 है 90। पहला का। दूसरा एक पूर्ण वर्ग आने की घटना। पूर्ण वर्ग बोल रहा है तो कितना है पूर्ण वर्ग? 81 तक ये हो गया। सॉरी एक क्वेश्चन बचा ही हुआ है, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य संख्या मतलब 5 से जो भी पारा में 5 से जो भी संख्या कट रहा है वो हुआ 5 से विभाज्य संख्या। समझ गए? तो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या होने की घटना। पांच से विभाज्य संख्या की घटना लिखते हैं। तो 5 से विभाज्य जो है कौन कौन सी संख्या होगा? देखिए 5 से विभाज्य 1 से 90 के बीच लेना है, ठीक है। तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया और 85 हो गया। 85 क्योंकि 90 तक लेना है तो 90 भी आ जाएगा। 85 के बाद क्या हो गया? 90 हो गया। तो कितना संख्या हो गया? जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितना संख्या जो है 90 के बीच में विभाज्य है 90 तक?
कितना 18 संख्या। तो 18 संख्या है तो एन ई का जो मान होगा वैल्यू, एन ई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया हमको 18 हो गया। कुल जानते हैं हम लोग कि कुल वैल्यू कितना है 90। तो एन ई बटे एन एस क्या हो जाएगा 18 बटे 90, 18 पचे 90, 1 18 पचे 90, यही क्या होगा मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तीसरा तो और इजी था, 5 से भाग जो कट रहा है तो उस संख्या का प्रायिकता निकालना था। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।